हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश एक बार दोस्त फिर मैथ की क्लास को लेते हुए। दोस्त आज जो मैथ में टॉपिक है वह है दोस्त डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। दोस्त यह टॉपिक लेने का पर्पज यह है कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आप और अपरिमेय संख्या को कब पहचान पाएंगे बेहतर तरीकों से, जब आप दोस्त डेसिमल नंबर को बेहतर तरीके से आप जान लेंगे कि यह क्या चीज होता है। दोस्त इसको पढ़ने का मतलब यह है कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छे से पहचान लेंगे। डेसिमल नंबर को तीन पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। पहला है दोस्त टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे कहते हैं 7 दशमलव। दूसरा है दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसे कहते हैं अशांत पुनरावृत्त दशमलव। और तीसरा है दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जिसे कहते हैं अशांत अनावृत दशमलव। बारी बारी से समझते हैं दोस्त। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्त नाम से ही जाहिर पड़ रहा है टर्मिनेट, दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक चलते हैं उसके बाद रुक जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.8, दोस्त दशमलव के बाद एक डिजिट तक चला उसके बाद रुक गया, तो यह मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसका लिखने का तरीका और क्या है दोस्त कि 0.8 को लिखने का तरीका है 8 अपान दशमलव के बाद एक डिजिट है यानी 1 जीरो, यानी 8 में दोस्त अगर आप 10 से भाग देंगे तो वैल्यू निकल के क्या 0.8 निकल के आएगी। और एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लूँ 0.43, तो दोस्त दशमलव के बाद 2 डिजिट तक चला उसके बाद शांत हो गया, रुक गया, क्या मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसका लिखने का तरीका क्या है 43 अपान दशमलव के बाद 2 डिजिट यानी डबल जीरो, यानी 100 से अगर 43 में भाग दोगे तो 0.43 निकल के आएगा। और दोस्त एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने लूं कि 1.52 दशमलव के बाद 2 डिजिट तक गया उसके बाद रुक गया, या मेरा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसका लिखोगे कैसे तो 152 अपान 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है यानी डबल जीरो लगाओगे तो 152 में यानी 152 में अगर दोस्त 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू निकलेगी क्या 1.52। तो दोस्त मेरा कहने का मतलब यही है टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होते हैं दशमलव के बाद कुछ डिजिट तक जाते हैं उसके बाद शांत हो जाते हैं, वह मेरा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दोस्त यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया, समझिएगा कि संसार में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वह मेरा दोस्त एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होता है। और रेशनल नंबर क्या होता है दोस्त जिसे p/q के फैक्ट में लिखा जाता है। दोस्त क्या 0.8 को p/q के फैक्ट में नहीं लिख सकते हो, 8 अपान 10 आएगा नहीं, p/q के फैक्ट में हो नहीं, इसीलिए देखो 0.43 को 43 अपान 100 हुआ नहीं, p/q के फैक्ट में हो नहीं, इसीलिए कहते हैं दोस्त संसार में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वह सब सारे हमारे क्या है रेशनल नंबर है, एक दोस्त परिमेय संख्या है। यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम हुआ। दूसरा समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद दोस्त वह उसका कोई अंत नहीं है, वो रुक जाए, यानी वह अशांत रहेगा, यानी इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। अब दोस्त रिपीटिंग डेसिमल वह दोस्त किसी भी नंबर को बार बार रिपीट भी करेंगे, किसी भी नंबर को बार बार रिपीट करेंगे, वह मेरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैं अगर आप समझूं दोस्त, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझूं कि एग्जाम्पल लूं कि जैसे 0.2222 इनफाइनाइट, दोस्त देखो यह नॉन टर्मिनेटिंग हुआ नहीं, दशमलव के बाद यह शांत नहीं है, अशांत है, या रुकेंगे नहीं, या ऐसे इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। लेकिन दोस्त रिपीटिंग डेसिमल या किसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो दोस्त 2 यानी 2 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, इसीलिए कहते हैं दोस्त यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसका लिखने का तरीका और क्या है दोस्त 0.222 इनफाइनाइट को कैसे लिख सकते हो दोस्त 0.2 बार। बार का मतलब क्या होता है 2 बार, 2 को बार बार ऐसे लिखते चले जाओगे। और इसको क्या लिख सकते हो दोस्त 2 अपान बार हटाओगे तो अपान 9 बन जाता है, क्या बन जाता है 9। अब दोस्त 2 में अगर 9 से भाग दोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी 0.22222 इनफाइनाइट तक ऐसे निकलते हुए चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्त यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके सामने कि मैं आपसे कहूं कि 0.5
6 5 6 5 6 इनफाइनाइट। यह भी मेरा एक क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखो दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग या कहीं इसका शांत है नहीं, अशांत है, या ऐसे चलता जाएगा, भागता जाएगा। लेकिन दोस्त देखो, रिपीटिंग डेसिमल या किसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो 5 6 5 6 5 6, यानी 5 6 5 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्त, 0.56 बार। 5 6 क्या, 5 6 को बार बार लिख सकते हो। इसको और कैसे लिख सकते हो, 5 6 अपॉन 99, 2 डिजिट के बार है यानी 99। अब दोस्त 56 में 99 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी क्या, 0.565656 इनफाइनाइट तक कैसे चलता जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्त यह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ से दोस्त एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि दुनिया में जितने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वह सभी हमारे एक रेशनल नंबर भी होते हैं, एक परिमेय संख्या भी होते हैं। और परिमेय संख्या वही होता है जिसे p/q के फैक्ट में लिखा जाता है। क्या दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आप p/q के फैक्ट में नहीं लिख सकते हो। देखो 0.222 इनफाइनाइट को हम 2/9 नहीं लिख लिए दोस्त। इसको भी देखो 56/99, इसीलिए कहते हैं दोस्त हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह दोनों मेरा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होता है। समझ में आया। अब दोस्त आपको कभी भूलेगा नहीं। लास्ट में एक और समझते हैं दोस्त, जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में समझते हैं दोस्त। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आप समझ ले रहे हैं कि वह दशमलव के बाद वह कहीं रुकेगा नहीं, वह अशांत रहेगा। लेकिन दोस्त नॉन रिपीटिंग मतलब वह किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वह बार बार रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया दोस्त कि मैं आपसे कहूं कि 0.432967 इनफाइनाइट। दोस्त देखो यह नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन दोस्त देखो साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। दोस्त किसी भी पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं नहीं। देखो 43296 कोई अलग अलग संख्या आ रही है, तो दोस्त यह किसी भी पैटर्न को बार बार रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, यानी नॉन रिपीटिंग है। और ऐसे ही दशमलव को हम दोस्त फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फैक्ट में नहीं लिख सकते हैं। और जब दोस्त p/q के फैक्ट में नहीं लिख सकते हैं तो दोस्त नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक मेरा रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल यह मेरा इरेशनल नंबर है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। यह दोस्त ऐसे ही दशमलव को हम दोस्त p/q के फैक्ट में यानी फ्रैक्शन के फैक्ट में नहीं लिख सकते हैं। यह मेरा होता है दोस्त क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया दोस्त। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पाई जो है मेरा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। दोस्त आज से दिमाग में सेट कर लो, पाई जो होता है वह मेरा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कैसे देखो, पाई का मान लोग कहते हैं पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। लेकिन मैं कहता हूं दोस्त पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है दोस्त 22/7 वह दोस्त होता है अप्रॉक्स में, यानी लगभग 22/7 वैल्यू होता है दोस्त। जो पाई का जो वैल्यू होता है दोस्त वह अप्रॉक्स में यानी लगभग मान होता है। पाई का मान जो होता है दोस्त वह होता है कितना, 3.141592 इनफाइनाइट ऐसे चला जाता है। यह दोस्त एक लगभग मान होता है पाई का, एक एग्जैक्ट मान नहीं होता है। पाई का कभी भी एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, यह इसका एक लगभग मान होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7। और इसी को कहते हैं दोस्त क्या, एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। दोस्त देखो पाई का जो मान होता है वह दोस्त देखो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो यह कहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है और नॉन रिपीटिंग भी है। दोस्त देखो किसी भी पैटर्न को रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है। इसीलिए कहा जाता है दोस्त पाई जो होता है वह मेरा एक इरेशनल नंबर होता है। समझ में आया। यहाँ से दोस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यह दोस्त अगर आपको अच्छे से
बेहतर तरीके से दोस्त समझ में आ गया हो तो दोस्त वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम दोस्त इसी तरह आपको वीडियो लाते रहेंगे और एक दूसरे का दोस्त जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।